हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को नवीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक स्पर्श से एक कविता पढ़ाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है आदमी नामा और जिसके कवि है नज़ीर अकबराबादी जी। आइए जानते हैं कवि नज़ीर अकबराबादी जी हमें इस कविता के जरिए क्या संदेश देना चाहते हैं। कविता की शुरुआत इस प्रकार से है। दुनिया में बादशाह है सो है वह भी आदमी, और मुफलिस ओ गदा है सो है वह भी आदमी। जरदार बेनवा है सो है वह भी आदमी, नियमित जो खा रहा है सो है वह भी आदमी, टुकड़े चबा रहा है सो है वह भी आदमी। बच्चों, बादशाह का अर्थ है राजा, मुफलिस का अर्थ है गरीब, गदा भिखारी और फकीर लोग, जरदार ऐसे व्यक्ति जो बेहद मालदार और दौलतमंद है, वेनवा कमज़ोर लोगों को कहा गया है, नियमित का अर्थ है स्वादिष्ट भोजन करने वाले। तो जानते हैं इनका भावार्थ। इस दुनिया में तरह तरह के आदमी हैं। जो लोगों का बादशाह बना बैठा है वह भी आदमी है, उसके पास दुनिया भर की दौलत और अधिकार है। दूसरी ओर जो बिल्कुल गरीब है, भिखारी है, वह भी आदमी है। जो कमज़ोर है वह भी आदमी है। जो स्वादिष्ट भोजन खा रहा वह भी आदमी है, और जो रूखी सूखी रोटी खा रहा वह भी आदमी है। अर्थात राजा भी आदमी है, भिखारी भी आदमी है, अमीर भी आदमी है, गरीब भी आदमी ही है। आगे जानते हैं। मस्जिद भी आदमी ने बनाई है, या मियाँ बनाते हैं आदमी ही इमाम और खुद बखवा, पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाज, या और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियाँ, और उनको तारता है सो है वह भी आदमी। इमाम का अर्थ है नमाज पढ़ने वाले लोग, खुद बखवा कुरान का अर्थ बताने वाला व्यक्ति, तारता और तारना का अर्थ है भाप लेना, पता कर लेना। आइए जानते हैं भावार्थ। कवि मनुष्य के विभिन्न स्थितियों व स्वभाव का वर्णन करते हुए कहते हैं, इस दुनिया में मस्जिद बनाने वाला भी आदमी ही है, नमाज पढ़ने वाला भी आदमी है, जो कुरान शरीफ का अर्थ समझाता है वह भी आदमी ही है, जो सामान्य मुसलमान इमामों से कुरान का अर्थ सुनते हैं और नमाज पढ़ते हैं वह भी आदमी है, जो दुष्ट मस्जिद में आकर लोगों की जूतियाँ चुरा कर ले जाते हैं वे भी आदमी हैं, और जो लोग चोरों पर नज़र रखते हैं वे भी आदमी हैं। अर्थात मस्जिद बनाने वाला भी आदमी है, उसके अंदर जाकर नमाज पढ़ने वाला भी आदमी है, कुरान शरीफ का अर्थ बताने वाला भी आदमी है, और कुछ ऐसे दुष्ट लोग भी होते हैं जो मस्जिद में जाकर अल्लाह से प्रार्थना ना करके दूसरे लोगों की जूतियाँ तक चुरा लेते हैं। ऐसा घटिया काम करने वाले भी आदमी ही होते हैं, और जो इन चोरों को पकड़ते हैं, इन पर नज़र रखते हैं, वे भी आदमी ही होते हैं। आगे जानते हैं। या आदमी पे जान को वारे है आदमी, और आदमी पे तेग को मारे है आदमी, पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी, और सुन के दौड़ता है सो है वह भी आदमी। बच्चों, वारे का अर्थ है न्योछावर कर देना, अर्थात त्याग देना। तेग का अर्थ है तलवार। आइए भावार्थ जानते हैं। कवि कहते हैं कि एक आदमी दूसरे आदमी पर जान भी न्योछावर कर देता है, अर्थात त्याग देता है, अपनी जान को त्याग देता है दूसरे की जान बचाने के लिए। तो दूसरी ओर दुष्ट स्वभाव का व्यक्ति तलवार से वार कर दूसरे व्यक्ति को मार भी डालता है। जो दूसरों की बेइज्जती करता है वह भी आदमी है, जो अपनी सुरक्षा के लिए दूसरे को चिल्लाकर पुकारता है और जो पुकार सुनकर मदद के लिए आता है वह भी आदमी है। आदमी के भिन्न आचार व्यवहार है, उसकी बदलती परिस्थितियाँ उसे भिन्न भिन्न भूमिका में ला खड़ा कर देती है। अर्थात बच्चों, जो बुरा कार्य करते हैं वह भी आदमी है, जो दूसरों के लिए जान निछावर कर देते हैं वह भी आदमी है, जो मदद के लिए पुकारता है वह भी आदमी, जो मदद के लिए दौड़ कर जाता है वह भी आदमी है। तो आदमी जो है भिन्न भिन्न प्रकार के आचार और व्यवहार करते हैं अपनी परिस्थितियों के अनुसार। आगे जानते हैं बच्चों। अशरफ और कमीने से ले शाह ता वजीर, ये आदमी ही करते हैं सब कारे दिल पजीर।
यह आदमी मुरीद है और आदमी ही पीर। अच्छा भी आदमी ही कहाता है ए नजीर, और सब में जो बुरा है सो है वह भी आदमी। अशरफ का अर्थ है बच्चों शरीफ, वजीर का अर्थ है मंत्री, दिल पजीर का अर्थ है दिल लुभाने वाले कार्य, मुरीद मतलब भक्त, नजीर कवि को कहा गया है, शाह राजा, और कार्य का अर्थ है कार्य काम, और पीर का अर्थ है संत और ज्ञानी व्यक्ति। आइए भावार्थ जानते हैं। कवि कहता है कि कुछ आदमी शरीफ होते हैं अर्थात बहुत अच्छे होते हैं, तो कुछ घटिया किस्म के होते हैं मीन्स बहुत बुरे। बादशाह से लेकर मंत्री सब मनमाने काम करने वाले, दिल लुभाने वाले कार्य करने वाले आदमी ही तो होते हैं, चाहे वह भला हो या बुरा, बादशाह हो या मंत्री, शिष्य हो या पीर फकीर संत, सब आदमी ही है। अच्छे काम करके अच्छा कहलाने वाला भी आदमी है और बुरे काम करके बुरा कहलाने वाला भी आदमी ही है। अर्थात दुनिया के हर कार्य, अच्छे से अच्छा कार्य भी व्यक्ति आदमी करते हैं और घटिया से घटिया काम भी आदमी ही करते हैं। आदमी ही शिष्य है, आदमी ही संत और गुरु फकीर है। जो आदमी अच्छा काम करता है, कार्य करता है, वह अच्छा कहलाता है, जो बुरा कार्य करता है वह बुरा कहलाता है। बस अपनी परिस्थितियों के अनुसार वह इन कार्यों को करते हैं। तो बच्चों इस कविता का मूल अर्थ क्या है, मूल भाव क्या है? इस दुनिया में विभिन्न प्रवृत्तियों के आदमी होते हैं, कुछ अच्छे हैं तो कुछ बहुत बुरे हैं। मनुष्य को अच्छा आचरण अपनाकर समाज में यश कमाने का कार्य करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य तो भिन्न भिन्न प्रकार के हैं इस दुनिया में। लेकिन यदि हम अच्छा कार्य करेंगे तो अच्छा कहलाएंगे और बुरा तो बुरा कार्य करेंगे। अच्छाई की भी कोई सीमा नहीं है, यदि हम अच्छा करने की सोचे तो उसकी कोई सीमा नहीं होगी, और यदि हम बुरा कार्य करने की सोची तो उसकी भी कोई सीमा नहीं होगी। तो हम मनुष्य को चाहिए कि हम अपनी सज्जनता, ईमानदारी और सद्व्यवहार से संसार को और सुंदर स्थान बनाए, जहाँ हम सभी एक दूसरे के साथ प्रेम से रह सके, शांतिपूर्वक रह सके। तो बच्चों इसी के साथ मैं ये कविता समाप्त करती हूँ। आशा है आप सभी को ये कविता अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।